डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग मॉडल मस्ट पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग मॉडल का स्ट्रक्चर्स, उसके प्रॉपर यूजेस और डेली यूज सेंटेंसेस भी साथ साथ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर से। सबसे पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, हाँ वाला सेंटेंस। उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, या एस का मतलब है सब्जेक्ट। उसके बाद मस्ट लिखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सब्जेक्ट के साथ आप मस्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट। जैसे आई मस्ट, यू मस्ट, दे मस्ट, ही मस्ट, शी मस्ट, इट मस्ट, राहुल मस्ट, कविता मस्ट, स्कूल मस्ट, कुछ भी हो आप मस्ट यूज करेंगे। उसके बाद V1 वर्ब का पहला फॉर्म या बेस फॉर्म इसको बोलते हैं, यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यानी जो बच जाएगा उसको लास्ट में लिखेंगे। और उसके बाद फुल स्टॉप का यूज करेंगे। फुल स्टॉप का यूज जरूरी है, इसका यूज जरूर करें। एक एग्जाम्पल, यू मस्ट कम ऑन टाइम। इसमें यूज सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने मस्ट का यूज किया, यू मस्ट। उसके बाद वर्ब 1 कम यूज किया, और अदर वर्ड्स में ऑन टाइम यूज किया। ये एक्सप्रेशन अदर वर्ड्स कहलाएगा। तो कंप्लीट सेंटेंस है, यू मस्ट कम ऑन टाइम। आप समय पर आओगे। अगर आप नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद मस्ट नॉट। अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो मस्ट नॉट होगा। एक साथ लिखना चाहते हैं यानी कॉन्ट्रैक्शन में या शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको आप लिखेंगे मशंट। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म यानी बेस फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, यू मशंट मिस एनी क्लासेस। आप कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। या मशंट यूज किए क्योंकि नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट यू है, इसके साथ हमने मशंट यूज किया। मिस यहां पर V1 है और अदर वर्ड्स में एनी क्लासेस है। लास्ट में हमने फुल स्टॉप यूज किया। अगर आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाना है तो आपको सब्जेक्ट से पहले मस्ट लिखना पड़ेगा। यानी आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा मस्ट से और एंड होगा क्वेश्चन मार्क से। बाकी एज इट इज रहेगा, वर्ब 1 सब्जेक्ट के बाद लिखना है, बाकी बचा हुआ वर्ड्स उसके बाद। अगर आप एग्जाम्पल इसका देखना चाहें तो क्या होगा, मस्ट आई पे नाउ। यहां पर मस्ट से हमने सेंटेंस स्टार्ट किया, उसके बाद हमने आई सब्जेक्ट लिखा, पे यहां पर V1 है, अदर वर्ड्स में नाउ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मस्ट आई पे नाउ, क्या मुझे पे करना है, इस सेंस में इसका यूज करेंगे मस्ट आई पे नाउ। यानी पे करना क्या जरूरी है, मुझे पे करना पड़ेगा, क्या मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये था स्ट्रक्चर्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जब भी आपको स्ट्रक्चर्स बनाना हो, सेंटेंसेस बनाना हो, तो इन स्ट्रक्चर्स को जरूर फॉलो करेंगे। अब हम लोग यूजेस इसका देखेंगे। इसका पहला यूज है टू एक्सप्रेस द आइडिया। किसी आइडिया को एक्सप्रेस करना, दैट समथिंग इज नेसेसरी और वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कोई आइडिया, कैसा आइडिया कि वो बहुत ही जरूरी है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई आवश्यक है, जरूरी है। उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं ताकि अच्छे नंबर मिल सके। तब किसी को बताना है कि अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो पढ़िए, तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड। यू यहां सब्जेक्ट है, मस्ट V1 है, वर्क अदर वर्ड्स है हार्ड। यू मस्ट वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम कीजिए। सो दैट, यानी 2 से बनाए, 2 + V1, इससे पर्पस बताते हैं, टू गेट गुड मार्क्स। अच्छे नंबर पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना है या कठिन परिश्रम कीजिए। अगला एग्जाम्पल, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना होगा, करना है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। नेक्स्ट,
यू मशंट मेक सो मच नॉइज, आप इतना हल्ला नहीं करो, नहीं करोगे या नहीं करो। तो किसी को आप कह रहे हैं कि हल्ला जो आप कर रहे हो ये जरूरी नहीं है, नेगेटिव बोल रहे हैं तो नेसेसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सो डोंट डू इट। तो क्या बोलेंगे, यू मशंट मेक सो मच नॉइज, इतना हल्ला मत करो। आप मस्ट का यूज इन रिटन इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर में करेंगे। जब फॉर्मल में ऑर्डर दिया जाता है राइटिंग में, तो रिटन इंग्लिश में आप इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स के लिए मस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विजिटर्स मस्ट रिपोर्ट टू रिसेप्शन ऑन अराइवल। जो विजिट करता है उसको विजिटर्स बोलते हैं, आगंतुक हिंदी में बोलते हैं। तो विजिटर्स रिपोर्ट करेंगे, विजिटर्स मस्ट रिपोर्ट कहां पर, टू रिसेप्शन, रिसेप्शन पे। कब, ऑन अराइवल, जब विजिटर्स आएंगे तो रिसेप्शन पे रिपोर्ट करेंगे। तीसरा यूज है इसका, टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, मनाही। प्रोहिबिशन मतलब मनाही, किसी को मना करते हैं ऐसा आप नहीं कर सकते, उसको भी बताने के लिए मस्ट का यूज करेंगे। बट चूंकि प्रोहिबिशन है तो सब्जेक्ट अगर अफर्मेटिव होगा तो मस्टंट यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट ही अपने आप में नेगेटिव है तो मस्ट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यू मस्टंट ड्रिंक अल्कोहल, यहां पर यू पॉजिटिव है, यू मीन्स आप, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है तो इसीलिए मस्टंट यूज हुआ। यू मस्टंट यानी यू मस्ट नॉट ड्रिंक अल्कोहल, आप अल्कोहल नहीं पियोगे। नेक्स्ट है, यू मस्टंट टॉक टू योर मदर लाइक दिस, आप अपनी मां के साथ इस तरह बात नहीं करोगे। अगला एग्जाम्पल है नो वन, यहां पर नो सब्जेक्ट में लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट आपका नेगेटिव है, इसीलिए आप मस्टंट का यूज नहीं कर सकते। दो नेगेटिव एक साथ यूज नहीं होता इंग्लिश में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो वन, इसीलिए यहां पर हो गया मस्ट। बट सेंटेंस आपका नेगेटिव में रहेगा, चाहे ऑक्सिलियरी नेगेटिव हो चाहे सब्जेक्ट नेगेटिव हो, कोई भी एक नेगेटिव होगा सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव में। नो वन मस्ट डिस्टर्ब हिम, यानी कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, वाइल ही इज स्लीपिंग, जब वह सो रहे हैं तो कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। चौथा यूज है, समथिंग इज वेरी लाइकली टू बी ट्रू, कोई भी चीज सही होने वाला है, और वेरी लाइकली टू हैव हैपेंड, और होने वाला है, घटने वाला है, उसको बताने के लिए भी आप मस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी मस्ट बी नियरली 40 years old, वह लगभग 40 साल की होगी, यानी ये आप कह रहे हैं कि एकदम ही सही होने वाला है, ये बात जो आप गेस कर रहे हैं एकदम ही सही है, तो आप बोलेंगे जैसे शी मस्ट बी होम, आप इसमें लिख सकते हैं शी मस्ट बी होम, वह घर पर होगी। यहां पर एट होम का प्रयोग हम लोग प्राय नहीं करते। एट होम का मतलब होता है निपुण, एक्सपर्ट, जैसे शी इज एट होम एट कुकिंग, वह खाना बनाने में निपुण है। तो होम अगर आप घर के सेंस में यूज करें तो बिना प्रीपोजिशन का यूज करें, ज्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर किसी से पूछना हो कोई घर पे है तो आप सिंपली बोल सकते इज देयर एनीवन होम, इज देयर एनीवन होम, क्या कोई घर पे है। आप अगर ऐसा बोलते इज देयर एनीवन एट होम, तो मॉडर्न इंग्लिश में इनफॉर्मल रूप में यह भी सही हो सकता है, बट फॉर्मल इंग्लिश अगर आप बोलते हैं तो करेक्ट ये होगा कि आप प्रीपोजिशन का यूज होम से पहले ना करें। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, शी मस्ट बी होम, वह घर पर होगी, यानी यह चीज सही होने वाला है, सही होगा। तो ये थे 4 यूजेस मॉडल मस्ट का। नेक्स्ट यूज है एज अ नाउन, मॉडल मस्ट। मस्ट एक मॉडल है, इसका यूज नाउन के रूप में भी किया जा सकता है। तो मॉडल से पहले आपको ए लगाना, मस्ट से पहले आपको ए लगाना पड़ेगा, जैसे ए मस्ट आपको बोलना होगा। तो इसका यूज कहां करते हैं, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, जरूरी है ये बताने के लिए आप इसका यूज करते हैं। स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टू बी। या टू बी का मतलब क्या होता है, टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर प्रेजेंट में, और अगर पास्ट में आप बताना चाहें टू बी का मतलब तो वाज, वर, इसको बोलते हैं वर्ब टू बी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट फिर टू बी, अगर प्रेजेंट में यूज करें इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर, फिर ए मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए मस्ट रीड नॉवेल, ऐसा नॉवेल जिसको पढ़ना जरूरी है, यानी जरूर पढ़ने वाला नॉवेल।
अगला है ए मस्ट सी मूवी, जरूर देखने वाला मूवी, मतलब इस मूवी को जरूर देखिए इस सेंस में। ए मस्ट हैव बुक, एक किताब जो आपके पास जरूर होना चाहिए, यानी जरूरी है, नेसेसरी है। एग्जाम्पल, डॉरी मीन्स दहेज, डॉरी इजंट अ मस्ट, दहेज जरूरी नहीं है, ये इलीगल भी है इसलिए दहेज जरूरी नहीं है। लैपटॉप इज अ मस्ट, लैपटॉप जरूरी है। मनी इज अ मस्ट, पैसा जरूरी है, उस सेंस में आप यूज करेंगे। यहां पर ये मॉडल नहीं है, यहां पर ये नाउन है, तो मस्ट एज अ नाउन आप इस तरह से यूज करेंगे। अगला है टू एक्सप्रेस पोजेशन, पोजेशन बताने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं मस्ट का। स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट हैव, क्योंकि ये पोजेशन आप गेस कर रहे हैं या फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, तब आप यूज करेंगे मस्ट हैव, फिर बाकी बचा हुआ वर्ड यानी जिस चीज का पोजीशन बता रहे हैं। ये एक तरह का इमेजिनेशन होता है कि उसके पास होगा, किसी के पास होगा, तो आप मस्ट हैव प्लस जो चीज आप बताना चाह रहे हैं वो नाउन या प्रोनाउन आप यहां लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, ही मस्ट हैव अ कार, उसके पास एक कार जरूर होगा। अगला एग्जाम्पल, आई मस्ट हैव एन एक्स्ट्रा पेन, मेरे पास एक्स्ट्रा पेन जरूर होगा। अगला एग्जाम्पल, शी मस्ट हैव अ लैपटॉप, उस लड़की के पास एक लैपटॉप जरूर होगा। नेक्स्ट, यू मशंट हैव प्रॉब्लम्स, आपको दिक्कतें नहीं होगी, यानी कोई भी पोजीशन, कोई भी चीज पास में होना, उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, बट मस्ट के बाद निश्चित रूप से हैव आएगा। अब हम लोग मस्ट का नेक्स्ट यूज देखेंगे, वह है परफेक्ट फॉर्म में मस्ट कैसे यूज होता है। तो परफेक्ट फॉर्म का सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद जो बच जाएगा लास्ट में लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप, अगर अफर्मेटिव है तो, नेगेटिव है तो भी फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। यानी इसमें आपको मस्ट हैव प्लस V3 यूज करना पड़ेगा। हैव प्लस V3 को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, इसीलिए मस्ट हैव प्लस V3 को मॉडल परफेक्ट बोलेंगे। इसका यूज हम लोग करते हैं when we are certain that समथिंग वॉज ट्रू, जब हम लोग सर्टेन हैं कि कोई चीज निश्चित रूप से सही थी, तब आप यूज करते हैं परफेक्ट फॉर्म मस्ट का, यानी यू आर ऑलमोस्ट सर्टेन। एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव बीन प्लीज्ड व्हेन यू हर्ड द न्यूज, आप जरूर खुश हुए होंगे जब आपको न्यूज पता चला होगा, यानी इस न्यूज के आधार पर आप गेस कर रहे हैं कि ये पर्सन जिसको यू आप यहां पर यूज है जरूर खुश हुआ होगा। यू मस्ट हैव बीन प्लीज्ड, आप जरूर खुश हुए होगे, प्लीज्ड हुए होगे, यानी इसमें संभावना ऑलमोस्ट 99.9999% है, यानी ऑलमोस्ट आप श्योर हैं कि ये ट्रू था घटना। अगला एग्जाम्पल, ही मस्ट हैव गॉन, वह चला गया होगा, जरूर चला गया होगा, You're almost sure ये true है। अगला है My father must have bought a car, मेरे पापा कार खरीद लिए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, करण must have quit smoking, या quit का मतलब होता है छोड़ देना, ये V1 है और इसका V3 भी quit ही होता है, quit। तो करण must have quit, करण छोड़ दिया होगा क्या, स्मोकिंग, करण स्मोकिंग छोड़ दिया होगा। तो यह था मॉडल का परफेक्ट फॉर्म। अब हम लोग 15 डेली यूज सेंटेंसेस देखेंगे। पहला सेंटेंस है यू मशंट शाउट इन द क्लास, आप क्लास में हल्ला नहीं करोगे। अगला सेंटेंस है आई मस्ट अराइव ऑन टाइम टुमारो, कल मैं समय पर आऊंगा। नेक्स्ट, यू मशंट टेल द अदर्स, आप दूसरे को नहीं बोलोगे, नेगेटिव है मशंट। अगला एग्जाम्पल, यू मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, आप सभी प्रश्नों के उत्तर दोगे। नेक्स्ट, दे मस्ट लीव सून, वे लोग जल्दी ही निकलेंगे, जाएंगे। अगला, काजल मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, काजल जरूर स्मोकिंग छोड़ देगी, रोक देगी, बंद कर देगी। अगला, यू मस्ट हियर दिस स्टोरी, इट्स एक्सट्रीमली फनी, ये दो पार्ट में है,
दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए सेमीकोलन का यूज है। तो सेंटेंस है यू मस्ट हियर दिस स्टोरी, आप इस स्टोरी को जरूर सुने, इट्स एक्सट्रीमली फनी, यह बहुत ही फनी है। नेक्स्ट, आई मस्ट गो टू द सिनेमा दिस इवनिंग, इस शाम को मैं सिनेमा देखने जरूर जाऊंगा। नेक्स्ट, यू मशंट वरी फॉर हिम, आप उसके लिए चिंता नहीं करोगे। नेक्स्ट, यू मस्ट लॉक द डोर एवरी टाइम यू गो आउट, आप हर समय जब आप बाहर जाते हो तो दरवाजा को लॉक करोगे, बंद करोगे। नेक्स्ट, वी मस्ट लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हमें यानी हम लोगों को अंग्रेजी बोलना जरूर सीखना चाहिए। नेक्स्ट, यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, यानी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, यू मस्ट अटेंड ऑल द क्लासेस, आप सभी क्लास को अटेंड करें, यानी सभी क्लास अटेंड करना जरूरी है। सो आप बोलेंगे यू मस्ट अटेंड ऑल द क्लासेस। नेक्स्ट, शी मस्ट कम, वह जरूर आएगी। इन लास्ट सेंटेंस है They must wait for me, वे लोग मेरा इंतजार करेंगे, यानी मेरा इंतजार करना जरूरी है। सो यहां पर मस्ट यूज करेंगे। यह था 15 डेली यूज सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल मस्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।